जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। वैसे तो हमने जेडे मैथ क्लास पर बच्चों को मैथ सिखलाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी इनकम टैक्स का स्लैब बदल चुका है। न्यू स्लैब हो गया है और ओल्ड स्लैब है। न्यू स्लैब में हम जानेंगे कि क्या हुआ है। परसेंटेज 5%, 10%, 15% और 20% के रूप में टैक्स लगता है। पहले ओल्ड स्लैब में 5%, 20% और 30% के रूप में स्लैब में जो है टैक्स लगता है। अभी दोनों नियम अभी लागू है। अब किसके लिए कौन अच्छा है हम अब वो देखेंगे। पहले ध्यान देंगे कि दोनों में, न्यू में और ओल्ड में, दोनों में 50,000 इंसेंटिव पर जो है टैक्स नहीं लगता है। ये 50,000 इसमें भी माफ है और 50,000 पर टैक्स इसमें भी माफ है, पहला। दूसरा, न्यू स्लैब में जितने भी सेविंग है उसको ऐड नहीं किया जाता है। जी हाँ, कि जैसे होम लोन हो गया, LIC हो गया, HBA रिफंड हो गया, पोस्टल इंश्योरेंस हो गया, GPF हो गया, इस सब का जो है इसमें जो है रिबेट नहीं है। इस सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर इसी का उपयोग अगर करेंगे, अगर हम ओल्ड स्लैब चुनते हैं तो इस पर यह रिबेट है और इसका फायदा किस प्रकार से है हम आगे देखते हैं। तीसरा देखिए कि हम मैक्सिमम अक्सर एवरेज कितना हम बचा सकते हैं। जैसे होम लोन इंटरेस्ट 24B में हम 2 लाख तक बचाते हैं। जो है 80C में मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपया तक बचा सकते हैं। इसमें आता है, ये आता है LIC आता है, GPF आता है, पोस्टल इंश्योरेंस जो हम लोग बचाते हैं, ये सब आता है। और चैप्टर 80E में मैक्सिमम मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल बिल वगैरह आदि आता है। ये यानी कुल हम जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हम 4 लाख रुपया पर हम इनकम टैक्स बचा लेते हैं। और ये 50,000 रुपया इंसेंटिव जोड़ देंगे तो 4.5 लाख हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग हम कैसे करते हैं वह आगे देखते हैं। आइए देखते हैं पहला, न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब। देखिए 7 लाख तक न्यू स्लैब में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। हाँ जी, 7 लाख आपका इनकम है तो 1 नया पैसा आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा न्यू स्लैब में। अगर न्यू स्लैब में नहीं देना पड़ेगा तो हमें तो ओल्ड स्लैब चुनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब 7 लाख तक वो टैक्स नहीं देंगे। दूसरा, 7 लाख तो क्या, अगर 7.5 लाख रुपया भी है तो आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों में क्या होता है कि यह इंसेंटिव 50,000 पर जो है टैक्स माफ है। तो मतलब 7 लाख ये और 50,000 ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 7.5 लाख रुपया पर भी किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर न्यू स्लैब में नहीं लगेगा तो ओल्ड स्लैब चुनने का कोई मतलब है ही नहीं। मतलब इतना हम जान गए कि 7.5 लाख तक अपना इनकम है तो हमें कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, हम न्यू स्लैब चुन सकते हैं। अब आइए, अपना इनकम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अगर इनकम 7.5 लाख से अगर ज़्यादा हो जाता है, 7.5 लाख से 1 रुपया भी अगर इनकम ज़्यादा हो जाता है तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वह कैसे देना पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। कि मान लेते हैं उदाहरण से कि अपना इनकम 8 लाख है। चलिए 8 लाख पर हम न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पहले देखते हैं न्यू स्लैब। तो न्यू स्लैब में क्या है, हम बताए हैं कि 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7.5 लाख तक, 7.5 लाख से अगर 1 रुपया भी अगर जो इनकम बढ़ गया तो 7 लाख पर नहीं, ध्यान दीजिए 3 लाख से ऊपर के इनकम पर, जी हाँ 3 लाख के ऊपर के इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। जब ये 7 लाख 7.5 लाख 1 रुपया हो गया उससे अधिक तो आपका इनकम टैक्स चालू हो जाएगा 3 लाख इनकम के बाद। चलिए 3 लाख पर वही 5%, 10% जो बताए स्लैब उस पर, तो हर 3 लाख पर लगता है 5%। देखिए तो ये 3 लाख पर तो नहीं लगेगा, जीरो, प्रथम 3 लाख बचेगा। अगला 3 लाख पर अगर हम निकालते हैं 5%, फर्स्ट स्लैब 5% है तो आ जाएगा 15,000 रुपया आ जाएगा। अब 6 लाख रुपया निकल चुका, अब बच गया कितना, 8 लाख है तो 50,000 तो चला जाएगा इंसेंटिव में, तो बच गया
तीन तीन छः एक साथ 7.5, मतलब 15 लाख, यानी ये 1.5 लाख रुपया और बच गया। 3 3 6 और एक साथ 50, मतलब बच गया 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख पर हमें कितना टैक्स लगेगा? 5, ये 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 15,000, यानी 15 30,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। कितना? 8 लाख पर टैक्स न्यू स्लैब में, और इसमें किसी प्रकार का सेविंग इंक्लूड नहीं होता है, जैसा कि पहले बताया हूँ। मतलब आपका 8 लाख इनकम है तो 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। देखिए 3 3 6 6 और 1.5 7.5 और ये 50,000 रुपया ये बच गया इंसेंटिव, मतलब कि 8 लाख पर इतना हम कैलकुलेशन कर दीजिए। अब इसी पर आकर हम कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड स्लैब पर। अगर ओल्ड स्लैब में अगर आपने किसी प्रकार का सेविंग नहीं किया है तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ओल्ड स्लैब चुनते हैं तो सेविंग करना जो बताया है मैक्सिमम 4 लाख रुपया, जो ये बताए थे, ये सब होम लोन लेकर के 80 में आते LIC वगैरह करके आप ये मैक्सिमम 4 लाख रुपया बचा सकते हैं। तभी आपके लिए यह ओल्ड स्लैब फायदेमंद होगा। और वो कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए ओल्ड स्लैब का प्रथम है कि अगर हम सेविंग नहीं किए हैं तो कितना देना पड़ेगा। तो वहाँ पर था 3 लाख पर इनकम, यानी 3 लाख पर जो है इंटरवल पर लगता था इनकम, यहाँ पर 2.5 लाख पर है। 2.5 लाख पर कोई जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख पर लगेगा 5%, यानी 25 25 5 700 12,500 लगेगा। उसके अगले जो है 10 लाख तक लगता है कितना? 20%। उसके बाद जितने भी इनकम होगा उस पर 20% आपका टैक्स लगेगा। तो देखिए तो 2.5 5 लाख तो ही हो गया, लेकिन जोड़ना है 8 लाख पर, तो 3 लाख बच गया। 3 लाख में से 50,000 इंसेंटिव जाएगा, बच गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर सीधे 5% से 20% जो है, यही जो है इनकम टैक्स अधिक लग जाता है। तो 2.5 लाख पर यहाँ लगा 5%, यहाँ लगेगा 20%, यानी यहीं पर 25 दूना 50, यानी 50,000 रुपये इनकम टैक्स लगेगा। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 62,500 रुपया आपको टैक्स लग जाएगा 8 लाख पर। अगर किसी प्रकार के सेविंग नहीं है तब सेविंग, और ओल्ड स्लैब चुनते हैं तब। न्यू स्लैब चुनेंगे तो 30,000, मतलब किसी प्रकार का सेविंग नहीं है तो हमें न्यू स्लैब चुनना बेहतर लगेगा। यहाँ 30,000 ही लगेगा, यहाँ 62,000 लगेगा। लेकिन अगर सेविंग है तो कितना लगेगा बताएं। हम सेविंग कितना कर सकते हैं? मैं जूम किए हैं एक प्रकार से 4 लाख तक हम मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं। तो मेरा इनकम था 8 लाख, 8 लाख में से 50,000 चला गया, इंसेंटिव बच गया। 7.5 लाख पर इनकम टैक्स लगेगा। 7.5 लाख पर इनकम टैक्स अगर लगता है, उसमें से 4 लाख रुपये हम सेविंग कर लिए हैं तो वो निकल जाएगा। तो कितना बच गया? 3.5 लाख रुपया बच गया। सारे इसमें घटाएंगे, 7.5 लाख में से 4 लाख जो है हम माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 3.5 लाख रुपया बच जाएगा। ये बच गया 3.5 लाख रुपया। अब इस 3.5 लाख पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना? 3.5 लाख में से यानी 2.5 लाख पर तुमको टैक्स लगेगा नहीं, 0। अब बच गया कितना? 2.5 लाख और बच गया 1.5 लाख, 3.5 लाख। तो 1.5 लाख पर लगेगा 5% लगेगा ब्याज। तो 15 5 75, यानी 7,500, मात्र 7,500 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या हो गई। अगर आपका 8 लाख आपका इनकम है तो 30,000 रुपया टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर न्यू स्लैब चुनेंगे तो इसमें कोई मरोवत नहीं है, किसी प्रकार का सेविंग इंक्लूड नहीं है। लेकिन ओल्ड स्लैब चुनते हैं, अगर सेविंग है तो आपको मात्र 7,500 रुपया ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब साफ है, अगर आप सेविंग करते हैं, होम लोन लेते हैं, LIC लेते हैं, GPF जो है अगर है, तो अगर इस पर प्रकार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ओल्ड स्लैब आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं 8 लाख से ऊपर की इनकम के लिए हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे न्यू स्लैब अच्छा होगा कि ओल्ड स्लैब। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।